दोस्तों ये कहानी एक ऐसे नल्ले बेरोजगार आदमी के ऊपर है जिसकी पत्नी उससे तंग आकर उसे डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन उसी दौरान उस आदमी की लॉटरी लग जाती है और वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। तो कहानी शुरू होती है और हम सेंटी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी वैन में सोकर उठता है, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस वाली आ जाती है और उसका चालान कर देती है क्योंकि उसने अपनी वैन नो पार्किंग में खड़ी करी थी। अब सेंटी को पहले फाइन भरना पड़ता है जिस वजह से उसे काम पर जाने में भी देरी हो जाती है। आगे जब वो अपने काम पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने भी उसे काम से निकाल दिया है। उसका बॉस उसका हिसाब क्लियर कर देता है और कहता है कि आगे से यहाँ पर दिख मत जाना। अब सेंटी के पास और कोई रास्ता नहीं था तो वो अपनी वैन को लेकर दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। फिर वो पेट्रोल लाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर जाता है जहाँ पर उसे उसका एक पुराना दोस्त रॉबर्ट मिलता है। वो उसे कल होने वाली एक रीयूनियन पार्टी के बारे में बताता है और उसे कहता है कि भाई कल वहाँ पर हम सब पुराने दोस्त मिलने वाले हैं, लेकिन सेंटी उस पार्टी में आने से मना कर देता है और कहता है कि कल मुझे मेरी पत्नी के साथ एक मीटिंग में जाना है। अगले सीन में हम सेंटी की पत्नी सलोनी को देखते हैं जो कि अपने साथ एक वकील को लेकर आई हुई थी और इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि सलोनी सेंटी से डिवोर्स लेना चाहती है। सलोनी कहती है कि ये आदमी एक नंबर का नाकारा है, ये बेरोजगार तो पहले से ही था लेकिन अब तो इसका खड़ा होना भी बंद हो गया। तभी लॉयर्स उनको कहता है कि पेपर्स बनने में अभी 2 से 3 महीनों तक का टाइम लग सकता है, तब तक अगर तुम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा डिवोर्स करा दिया जाएगा। आगे वो दोनों बाहर निकलते हैं और अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं, लेकिन इसी दौरान सेंटी को एक बूढ़ी औरत आवाज लगाती है जो कि कई सालों से लॉटरी की टिकट्स बेच रही थी। वो उसे भी एक टिकट खरीदने को कहती है। यहाँ पर सेंटी को पता था कि उसका कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे एक टिकट खरीद लेता है। फिर रात को सेंटी उस रीयूनियन पार्टी में पहुंच जाता है जहाँ पर उसका दोस्त रॉबर्ट उसे बुला रहा था। सेंटी के पास कुछ काम नहीं था तो वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए वहाँ पर पहुंच गया, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी वाइफ पर पड़ती है जो कि मारियो नाम के एक आदमी के साथ बात कर रही थी। तभी सेंटी मारियो के पास आता है और उसे कहता है कि तेरे जैसे चूतिया में ऐसा क्या है जो मेरी बीबी तेरे पर लट्टू है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और सेंटी से कहती है कि चूतिया ये नहीं तू है, मैं जिस दुकान में काम करती हूँ ये उसका मालिक है और तू साला एक नंबर का फकीर। अब ये बात सुनकर सेंटी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सीधा अपनी पत्नी के घर जाकर चुपचाप सो जाता है। फिर अगली सुबह उसकी पत्नी सेंटी के उठने से पहले ही घर से निकल जाती है ताकि उसे इस मनुष्य की शक्ल ना देखनी पड़े। तभी सेंटी भी सोकर उठता है और तुरंत नहाने चला जाता है। वो नहाने से पहले अपने फोन में रेडियो चला देता है जहाँ पर जीती हुई लॉटरी का नंबर बताया जा रहा था। अब ये सुनकर सेंटी तुरंत भागकर बाहर डस्टबिन के पास जाता है और उसमें से उस लॉटरी का टिकट ढूंढने लगता है जिसे उसने कल रात नशे में फेंक दिया था। तभी उसे वो टिकट भी मिल जाती है और उसमें वही नंबर लिखा था जिसकी लॉटरी लगी थी। अब ये देखकर वो खुशी से पागल हो जाता है क्योंकि अब वो एक करोड़पति बन चुका था। फिर सबसे पहले वो ये बात अपनी वाइफ को बताना चाहता था, लेकिन जब वो उसका फोन नहीं उठाती तो वो सीधा उसकी शॉप पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पहुंचते ही वो देखता है कि सलोनी अपने बॉस को दबा दबा कर चूस रही होती है। अब ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो वहां से सीधा बैंक पहुंचता है ताकि वो अपने जीते हुए पैसों को अकाउंट में डलवा सके, लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है कि बैंक के सभी लोग उस जीती हुई लॉटरी के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी सेंटी को वहां पर वो टिकट पकड़ा देखकर लोग उसे घूरने लग जाते हैं। तभी बैंक मैनेजर उसके पास आता है और उसे इन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करने को कहता है, लेकिन सेंटी इन सबसे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से अपनी वैन की तरफ जाने लगता है। वो अपनी वैन में बैठकर वहां से निकल जाता है, पर तभी पीछे से वो मैनेजर बाहर आता है और उसे कहता है कि भाई पैसे इन्वेस्ट कर ले, लेकिन इसी दौरान सेंटी रेड लाइट क्रॉस कर लेता है और तभी वहां पर वो पुलिस वाली भी आ जाती है और उसका चालान करने लगती है। लेकिन तभी वो मैनेजर उस पुलिस वाली से कहता है कि इस आदमी की करोड़ों की लॉटरी लगी है। अब ये सुनकर वो पुलिस वाली की भी फट जाती है और वो उसे वहां से जाने देती है। ये देखकर सेंटी उस मैनेजर से बात करने के लिए राजी हो जाता है, जिसके बाद वो मैनेजर उसे एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे बताने लगता है कि मेरे से अच्छा इन्वेस्टर तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अब उस मैनेजर जिसका नाम सैम था उसकी बातों में आकर सेंटी उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना लेता है। फिर रेस्टोरेंट से बाहर आकर सेंटी सैम से कहता है कि कुछ महीनों में मेरा डिवोर्स होने वाला है और मेरी वाइफ इन पैसों में से आधे पैसे ले जाएगी। सैम उसे कहता है कि तुम अपनी वाइफ को बताना ही मत कि तुम्हारी लॉटरी लगी है और तुम उसके सामने गरीब होने का नाटक कर लेना, लेकिन सेंटी ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उसे सच बताना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वो वहाँ पर अपनी वाइफ को देखता है जो कि मारियो के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। अब ये देखकर सेंटी अपना मन बदल लेता है और सोचता है कि गीण मराए साली, मुझे तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद क्या था, सेंटी के अय्याशी करने के दिन शुरू हो चुके थे, जिसके बाद वो अपने लिए महंगी से महंगी चीजें खरीदता है। इसी दौरान वो वहाँ पर मारियो को उसकी पत्नी और बच्चों के साथ देखता है जो देखते ही वो उनसे छुपने लगता है। फिर घर आकर वो अपने खरीदे हुए सामान को स्टोर रूम में रख देता है, जिसके बाद वो वहाँ पर पड़ी हुई पुरानी बॉटल्स और डिब्बियों में नया सामान भर देता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। इसी दौरान वहाँ पर उसकी पत्नी आ जाती है, जिसको देखकर वो सोफे पर सोने का
का नाटक करता है और अपने सारे महंगे कपड़े और घड़ी को उतारकर सोफे के नीचे रख देता है। फिर कुछ दिनों बाद सैंटी और उसके दो दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए मियामी जाते हैं। फिर एक दिन सर्फिंग करने के बाद रॉबर्ट उनसे उस लॉटरी जीतने वाले के बारे में पूछने लगता है। अभी सुनकर सैंटी हंसने लग जाता है, जिससे उन दोनों दोस्तों को लगता है कि शायद इसी ने ही लॉटरी जीती है। पर तभी सैंटी उन्हें कहता है कि अगर मैंने लॉटरी जीती होती तो मैं किसी ग्रोसरी की दुकान पर काम नहीं कर रहा होता। आगे वो वहां से घर जाने की बजाय एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में अपनी रात गुजारता है और अगले दिन महंगे कपड़े पहनकर अपने काम के लिए निकल जाता है। लेकिन ये कपड़े उसके काम के हिसाब से सही नहीं थे, इसलिए वो एक झाड़ू लगाने वाले आदमी से अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेता है और अपनी मर्सिडीज में बैठकर काम पर जाने लगता है। लेकिन इसी दौरान एक पेट्रोल पंप पर उसे उसका दोस्त रॉबर्ट देख लेता है। अब सैंटी को लगता है कि वो पकड़ा गया, पर तभी हम देखते हैं कि रॉबर्ट तो सिर्फ शीशे में अपनी शक्ल देख रहा था और उसे कार के अंदर कौन बैठा है इसका कुछ पता नहीं था। आगे सैंटी जैसे तैसे करके अपने स्टोर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसके कपड़ों को लेकर सलोनी उसे खूब डांटती है। इसी दौरान वहां पर मारियो आ जाता है और सैंटी के पास आकर कहता है कि तुमसे अच्छी सर्फिंग तो एक 5 साल का बच्चा कर लेता है। अब उसकी ये बात सैंटी को बुरी लग जाती है, जिसके अगले ही दिन वो एक गोल्ड मेडलिस्ट सर्फर को अपना कोच रख लेता है ताकि वो उससे सर्फिंग सीख सके, जिसके बाद से वो उसके साथ सर्फिंग सीखने की ट्रेनिंग में लग जाता है। इसी दौरान मारियो भी उन्हें वहां पर देख लेता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर शाम को सैंटी के दोस्त उसे मस्ती करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन इस बार वो आने से मना कर देता है। और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ था कि सैंटी ने अपने दोस्तों से मिलने से मना कर दिया। फिर अगले दिन सैंटी उसी पोर्ट पर जाता है जहाँ पर वो कभी काम किया करता था और अपने बॉस से उसकी बोट को 2 गुने दामों पर खरीद लेता है, जिसके बाद वो उसी के मालिक से उस बोट के बाथरूम को साफ करवाता है। फिर घर पहुंचने पर वो देखता है कि वहाँ पर सलोनी के मॉम डैड आए होते हैं। इसी दौरान उसके डैड की नजर उसके रोलेक्स पर पड़ जाती है, पर तभी सैंटी उन्हें कहता है कि ये तो मैंने 100 रुपए में चोर बाजार से खरीदी थी। अब सलोनी के बाप को ये घड़ी अच्छी लग गई थी, इसलिए वो उसे 100 रुपए देकर उससे वो घड़ी ले लेता है। आगे सैंटी सलोनी के मॉम डैड को बता देता है कि वो और सलोनी अलग हो रहे हैं, जिसे सुनकर सलोनी उस पर भड़क जाती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैंटी भी वहां से चला जाता है और वहां से सीधा अपने 5 स्टार होटल के कमरे में जाकर अपने खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि सैंटी अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बोर होने लगा था। वो अकेले पैसे खर्च कर करके थक चुका था और उसे कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ वो मिलकर अय्याशी कर सके। फिर एक दिन रॉबर्ट के पास एक लड़की आती है और उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए $1 मिलियन का ऑफर देती है। अभी सुनकर रॉबर्ट की फटकर 64 हो जाती है और वो जल्दी से इस बात को अपने दोस्त पेट्रो को बताता है, पर पेट्रो इस पर उसे कहता है कि शायद तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा। तभी वहाँ पर सैंटी भी आ जाता है और रॉबर्ट सेम बात उसे भी बताता है, जो सुनकर सैंटी भी बहुत खुश होता है। लेकिन वहाँ पर पेट्रो को पता नहीं अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। वो घर आकर खुद को कोसने लगता है कि इतने पैसे उसे क्यों नहीं मिलते। इसी दौरान वहाँ पर उसकी वाइफ आती है और उसे बताने लगती है कि उसके अंकल ने $1 मिलियन की प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है। उधर दूसरी तरफ हम सैंटी को देखते हैं, जिसे गोल्फ खेलते वक्त सैम बताता है कि तुमने मुझे जैसे कहा था मैंने $1 मिलियन तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचा दिए, जिसका मतलब था कि ये पैसे सैंटी ने ही अपने दोस्तों को दिए थे। आगे शॉप में काम करते वक्त सलोनी उसके पास आती है और उसे कहती है कि अब मैं तुम्हारा बोझ और नहीं झेल सकती, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम घर छोड़कर चले जाओ। अभी सुनकर सैंटी निराश हो जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। लेकिन इसी दौरान उसका दोस्त पेट्रो एक ब्रांड न्यू कार लेकर वहां पर आता है और सैंटी को उसमें बैठने को कहता है। सैंटी उसे समझाने लगता है कि उसे इतने पैसे कार में खर्च करने की बजाय इससे कोई बिजनेस खोल लेना चाहिए था। लेकिन इस पर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि शायद तुम हमसे जलने लगे हो, क्योंकि हम सब अमीर हो चुके हैं और तुम गरीब के गरीब ही रह गई। अभी सुनकर सैंटी भी भड़क जाता है और उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि भीसड़ी वालों ये पैसे मेरे ही हैं। अब ये सुनते ही पेट्रो गुस्सा हो जाता है और अपनी कार को खाई से नीचे फेंक देता है। फिर शाम को सैंटी सलोनी को डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर वो मान भी जाती है। आगे वो उसके पूरे घर को सजा देता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी दौरान सैंटी वो लॉटरी वाली बात भी उसे बता देता है, जो कि पहले तो सलोनी को मजाक लगता है, लेकिन जब सैंटी उसे स्टोर रूम में रखा हुआ अपना सामान दिखाता है तो ये देखकर सलोनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने ये बात उसे पहले नहीं बताई थी। अगले दिन सैंटी सैम को कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है और उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता है, जिसके बाद वो उसे कहता है कि ये उसका आखिरी काम है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी के फोन पर एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में $12 मिलियन क्रेडिट हुए हैं, जो देखकर वो हैरान हो जाती है और ये बात वो अपने दोस्त को बताती है। इसी दौरान वहाँ पर पोस्ट से डिवोर्स पेपर भी आ चुके थे, जिस पर सैंटी ने पहले ही साइन करे हुए थे। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम इस पर साइन कर दो और पूरे $12 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सलोनी का मन नहीं मान रहा था, क्योंकि शायद अभी भी वो सैंटी से ही प्यार करती थी। फिर वो भागते हुए स्टोर में जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सैंटी ने उसके लिए ये स्टोर भी खरीद लिया है और अब से वो यहाँ की बॉस है। इसी के साथ उसे ये भी पता चलता है कि सैंटी ये देश छोड़कर जा रहा है। तभी सलोनी जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ भागती है, जहाँ पर उसकी मदद वो पुलिस वाली करती है जो हमेशा सैंटी का चालान
प्लान करती थी। वहीं पर हम एयरपोर्ट पर सेंटी को देखते हैं जो कि अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा था, पर तभी वहाँ पर सलोनी आ जाती है और वो उसके पास आकर उसे जोर का एक चमाट मारती है। फिर वो उसे गले लगाकर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो चुका था और दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।